नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपना पीछे टॉपिक जो किया है वो किया है विशेषण, और विशेषण कल पूरा कर लिया था। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि अविकारी शब्द होंगे, जिनमें से पहला आता है अवयव। ठीक है, तो आज अपने कौन सी शुरुआत करेंगे? अवयव की शुरुआत करेंगे। अवयव अवयव जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। अविकारी, विकारी हमने कर लिए हैं। अविकारी शब्द, अविकारी लिख देता हूं सीधा। ठीक है, अविकारी शब्द विचार। तो देखो अवयव क्या होते हैं, पहले अपने इसको समझते हैं। एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ये दो चीजें होती हैं। देखो, जो लिंग वचन, इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, चाहे लिंग है, चाहे वचन है, चाहे पुरुष आदि के कारण, कि चाहे तो लिंग है, वचन है, या पुरुष या स्त्री, अगर इनके अनुसार कोई क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाए, परिवर्तन, तो वो तो क्या होते हैं, विकारी। और जो परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे लिंग वचन के कारण, चाहे लिंग है, चाहे वचन है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री, इसके कारण अगर क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन या बदलता नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अविकारी। इनमें अपने देखें तो अपने कर चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये जो आते हैं ये सारे के सारे क्या है, विकारी हैं। अब देखो इसमें क्या आएंगे, एक तो मैंने ऊपर लिख दिया है, अवयव आते हैं, क्रिया विशेषण है। मुख्य रूप से ये दो आते हैं, इनका दो का ध्यान रखना, और भी आते हैं वो आगे अपने करें, पर मुख्य रूप से इनका ध्यान रखना। समुच्चय बोधक है, विस्मादि बोधक है, ठीक है, संबंध बोधक है, वो चीजें, पर दो ये महत्वपूर्ण है। इन दोनों को बारे में ज्यादा पूछा जाता है, आप ज्यादा माथाकवाई करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ध्यान रखना। एक तो अवयव और एक क्रिया विशेषण किस में आते हैं, ये अविकारी है। कहने का मतलब लिंग वचन आदि के कारण क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से अविकारी शब्द विचार कौन सा है, तो वो एक में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया दे देगा, एक में क्रिया विशेषण देगा। या ऐसे पूछ सकता है आपसे कि अविकारी नहीं है, तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण का एक दिया होता है। तो बात समझ में आ गई, विकारी और अविकारी, इनका ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो चल रहा था वो विकारी के अंदर थे। अब अवयव है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विश्वादि बोधक है, वो चीजें किसमें आएंगी, अविकारी। अब जो भी मैं चीजें करवाऊंगा वो अविकारी चलेंगी। क्या चलेंगी, अविकारी। ठीक है, आज हम शुरुआत किसकी करेंगे, अवयव की शुरुआत करते हैं। देखो, आज हम शुरुआत किस करेंगे, अवयव। अवयव के बारे में मैंने वैसे बता दिया कि जिसमें वचन है, लिंग है, पुरुषवाचक है, या इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें इसके हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। कोई क्या है, अविकारी शब्द होते हैं। कि अवयव या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवयव, या इसकी परिभाषा लिखा देता हूं, अवयव
या अविकारी, किसकी बात करेंगे? अवयव या अविकारी, उन शब्दों को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन और पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। कि अवयव या अविकारी शब्द, अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं कि अवयव या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे अब बात किसकी करेंगे? शब्दों की बात कर लेते हैं। जैसे बहुत भारी, बहुत है, भारी है, बहुत है, भारी है, यहां आगे, यहां आगे, बहुत भारी, यहां आगे, पीछे, आगे पीछे, अथवा, ठीक है, पीछे अथवा, लेकिन परंतु, लेकिन परंतु, लेकिन परंतु, वह, धन्यवाद। ये चीजें किसके अंतर्गत आएंगी आप बताओ? ये चीजें आती हैं अविकारी के अंदर। बहुत है, भारी है, यहां है, आगे है, पीछे है, अथवा है, लेकिन है, परंतु है, वह है, धन्यवाद। ये शब्द क्या है? अवयव शब्द हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। बात कौन कौन से? बहुत, भारी, यहां, आगे, पीछे, अथवा, लेकिन, परंतु, वह है, धन्यवाद। ये शब्द क्या है? अवयव। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करेंगे? उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, या मैं बहुत खाता हूं, मैं बहुत खाता हूं, ये शब्द है। जैसे तो इसके अंदर देखो बहुत शब्द आया, ये अवयव है। ये तो सीधा का सीधा क्या हो गया? अब आपको मैं बताता हूं। अब देखो इसमें मैं शब्द दिया है, मैं क्या है? एक वचन है और पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक। ये हो गया। अब खाता क्या है? क्रिया है। खाना क्या होता है? क्रिया ही तो होता है। और इसके अंदर अगर आप एक चीज और लिखो तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा, ये पुल्लिंग ही तो है। अब उसके बाद में अगर इसको देखें, खाना, खाता, खाना, ये किसके रूप में आ गया? क्रिया के रूप में। देखो अब इनमें देखो, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, बहुतों में परिवर्तन नहीं होगा। मैं बहुतों खाता हूं, ये शब्द बनेगा क्या? नहीं बनता। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या है? अवयव शब्द है या क्या है? अविकारी है। क्या है? ये अविकारी शब्द है। आपसे मैं पूछ लीजिए, एक वचन है, पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है, और खाना क्या है? क्रिया है।
खाना क्या है, क्रिया मानी जाती है। बात समझ में आई? तो अपने इसमें बहुत और बहुत ये रहा, तो ये बहुत क्या है, अवयव शब्द है या अविकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अपन परिवर्तन कर सकते हैं क्या? किसी प्रकार का भी परिवर्तन है नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। बहुत बारी, यहां, आगे पीछे, अथवा, लेकिन, परंतु, वह, धन्यवाद, ये चीजें क्या है, ये अवयव हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन है नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं, तुम बहुत खाती हो, इसी का उदाहरण देखते हैं आगे। तुम बहुत खाती हो, तुम बहुत खाती हो। तो देखो, ये जो तुम है, ये बहुत तो हो ही रह गया अवयव, ये तो क्या है, अवयव है। तुम क्या है, मध्यम पुरुष, क्या है, मध्यम पुरुष है या नहीं। अब खाती है तुम, तो ये किसके रूप में आ गया, बहुवचन के रूप में, एक वचन में नहीं आता। तुम किसके रूप में आएगा, बहुवचन के रूप में आता है। और ये खाती क्या आएगी, स्त्रीलिंग। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, वो बहुवचन के रूप में भी प्रश्न पूछ सकता है, सर्वनाम के रूप में भी, मध्यम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष उसके रूप में, और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के बारे में भी पूछ सकता है। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। किसमें, अवयव में। किसकी बात कर रहे हैं, अवयव की बात करते हैं। अब देखते हैं कि अवयव के भेद कितने होते हैं। किसकी बात करेंगे, अवयव की भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवयव के भेद, किसकी बात करेंगे, अवयव के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक नंबर होता है क्रिया विशेषण। पहला कौन सा होता है, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, संबंध बोधक, कौन सा, संबंध बोधक हो गया। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, कौन सा है, समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक, कौन सा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। कौन कौन सा है, क्रिया विशेषण आ गया, संबंध बोधक आ गया, समुच्चय बोधक आ गया, और विस्मयादि बोधक आ जाता है। कौन कौन सा, क्रिया, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। आगे बात समझ में क्या, कौन कौन है, क्रिया, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। बात समझ में आ गई, क्रिया, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब अपने बात करते हैं पहले की, किसकी, क्रिया विशेषण की।
तो अपने कौन से पहले प्रकार की बात करेंगे? क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण की कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले, विशेषता बतलाने वाले शब्दों को बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, वहां, यहां, वहां, अभी, यहां, वहां, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, क्यों, क्या, क्यों, क्या आदि। कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे यहां, वहां, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, क्यों, क्या आदि। ये शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। यहां, वहां, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, क्यों, क्या आदि किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं उदाहरण। राम अब खा रहा है। क्या है? जैसे राम अब खा रहा है। राम खा रहा है, राम खा रहा है। कब खा रहा है? राम अब खा रहा है। अब भी किस में आएगा? राम अब खा रहा है। ठीक है, आप इसमें अब भी लिख सकते हो। अब और लिख देता हूं जिसमें अब, जैसे राम अब खा रहा है। ठीक है, यहां मत जाओ, अभी अभी आया हूं। ठीक है, जैसे अब आ गया तो ये क्या है? क्रिया। अभी अभी आया हूं, अभी अभी आया हूं, ये आ गया। तो ये अभी अभी क्या है? ये क्रिया विशेषण है। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन है नहीं होगा। ठीक है, तुम बहुत खाते हो, तुम बहुत पीते हो। जैसे तुम बहुत खाते हो, तुम बहुत खाते हो। तो ये बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। ये भी क्या है? क्रिया विशेषण माना जाता है। तो देखो, यहां, वहां, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, क्यों, क्या और अब आ जाए तो वो शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। बात समझ में आई? अब इसके अंदर आगे क्या आएंगे उसके, कि क्रिया विशेषण का कार्य क्या होता है। अब अपने क्या देखेंगे? इसके कार्य कैसे, कि क्रिया विशेषण की जरूरत क्यों पड़ी, किस प्रकार क्रिया की जो विशेषता बताता है वही क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। अब अपने क्या करेंगे? क्रिया की जो, अब देखो, राम खा रहा है, तो खाने की विशेषता कौन बता है? अब। तो ये क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब तो ये क्या हो गया? क्रिया
विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं। देखो, क्रिया विशेषण के कार्य, क्रिया विशेषण के कार्य, किसकी बात करेंगे? क्रिया विशेषण के कार्यों की बात। क्रिया विशेषण देखो, क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता बताता है, यही था जो क्रिया की क्या बताई, विशेषता बताता है। नंबर 1 में तो क्या है, क्रिया की विशेषता। क्या बताई? क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्या करेगा? क्रिया की क्या बताता है? विशेषता बताते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना तो क्या होगी? क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। तो ये क्या होगी? इसकी विशेषता हो गई, होगी ना। तो ये तेज क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण माना जाता है। वह धीरे धीरे बोलता है, जैसे वह धीरे धीरे बोलता है। तो ये जो धीरे धीरे है, बोलना तो क्या है? क्रिया। क्रिया विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण कहलाता है। तो देखो, राम तेज दौड़ता है, वह धीरे धीरे बोलता है। क्रिया की विशेषता बता दें, जैसे राम तेज दौड़ता है, तो ये तेज क्या है? क्रिया की विशेषता है। वह धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे क्या होगी? इसकी विशेषता होगी। और ये विशेषता ही क्या कहलाता है? क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। एक पहली विशेषता, पहला कार्य तो ये होता है क्रिया विशेषण। अब बात कर लेते हैं दूसरा कार्य क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान, क्रिया का जो स्थान है, स्थिति है, उसकी दशा का बोध कराता है। क्रिया विशेषण क्या करता है? 2 नंबर, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान, क्रिया क्रिया के स्थान की स्थिति, स्थान की स्थिति एवं दशा, एवं दशा का बोध कराता है। क्या कराता है? दशा का बोध कराता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, वह ऊपर बैठा है। ये जो ऊपर है, ये क्या है? बैठना। बैठना क्या होगी? क्रिया। और ऊपर क्या होगी? इसकी विशेषता। तो यही क्या है? क्रिया विशेषण है, ऊपर। ठीक है, सड़क के बाएं ओर चलो, सड़क के बाएं ओर चलो। जैसे सड़क के बाएं ओर चलो, तो ये बाएं है, ये स्थिति है।
तो ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण में आता है। चलना क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर की। ऊपर है, बाएं है, धीरे धीरे है, तेज है, ये सारी की सारी क्या है, क्रिया विशेषण आते हैं। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर क्या कार्य करता है। आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्रिया के समय अवधि का बोध कराता है। क्रिया विशेषण में क्या होता है, 3 नंबर में समय अवधि का बोध कराता है। अवधि का बोध क्या करवाता है, समय अवधि का बोध कराता है। ठीक है, समय अवधि का जैसे सीता कल आई, मैं दिन भर चलता रहा, जैसे कल आई, तो ये कल क्या है, ये क्रिया विशेषण आना, आई या आई, तो कहने का मतलब ये क्रिया क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार अगर मैं बात, मैं दिन भर चलता रहा, तो ये चलना क्या होगी, क्रिया, और ये दिन भर क्या होगी, इसकी विशेषता हो जाती है। तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, समय अवधि का बोध, जैसे सीता कल आएगी, मैं दिन भर चलता रहा, तो ये क्या आते हैं, ये क्रिया की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। निश्चित, अनिश्चित और निषेध, स्वीकार आदि का बोध कराता है। अब अगली विशेषता की बात अगर मैं करूं, जिसमें निश्चित, अनिश्चित, निश्चित है चाहे अनिश्चित है, निश्चित और अनिश्चित, निषेध, किसकी बात करेंगे, निषेध की बात करते, स्वीकार आदि, आदि का बोध कौन करवाता है, यही करवाते क्रिया विशेषण में। जैसे वहां नहीं बैठो, वहां नहीं बैठो, अब ये नहीं किसका भाव है, निषेध का बोध करवा रहे हैं, और ये क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, हाँ आइए, हाँ आइए, हाँ आइए, आने का मतलब ये स्वीकार का रूप करवा रहा है, स्वीकार। ये चीजें किसमें आती हैं, हाँ वहां, ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर की। इसमें आगे देख लेते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना का भी बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण में न्यूनता, किसका, न्यूनता, न्यूनता, अधिकता, तुलना,
अधिकता और तुलना, अधिकता और तुलना आदि का बोध कराते हैं। आदि का क्या कराते हैं? बोध करवाते हैं। वह थोड़ा खाता है, जैसे उदाहरण, वह थोड़ा खाता है, तो ये थोड़ा क्या होगी? खाने की क्या बता रहा है? विशेषता। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो जाता है। तो ये किसका विरोध करा रहा है? न्यूनता। किसका बोध करवा रहा है? न्यूनता। मैं बहुत पढ़ता हूं, तो बहुत किसका बोध करा रहा है? अधिकता। किसका बोध करा रहा है? अधिकता। तो ये जो चीजें मैंने अभी बताई कार्य के रूप में, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये चीजें अंतर्गत किसके आती हैं? ये चीजें आती है क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। तो देखो, अवयव जो लिंग वचन कारक आदि के अनुसार स्थान नहीं बदलता। कितने? 4 भेद बताए। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है। उसके बाद में ये कार्य किस प्रकार करता है? जिसकी विशेषता बताए, न्यूनता, अधिकता, निश्चित, अनिश्चय, समय, स्थिति आदि का जिसमें क्या हो? बोध हो, उसमें क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें लिंग वचन कारक आदि के अनुसार में इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखना। और एक विकारी और अविकारी के बारे में बताया, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे अगर सीधा क्वेश्चन पूछे तो आप का गलत न हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।